नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है यूरोप तथा अमेरिका में राजनीतिक क्रांतियां। मित्रों, यूरोप तथा अमेरिका में जो भी क्रांतियां हुई हैं वह राजनीतिक निरंकुशता, अत्याचार, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक असमानता को समाप्त करने के लिए हुई। मित्रों, इसी व्यवस्था के विरुद्ध में यूरोप तथा अमेरिका में निम्नलिखित क्रांतियां हुई। पहली क्रांति है इंग्लैंड की क्रांति। एक बार फिर से सुने मित्रों, यूरोप तथा अमेरिका में जो प्रमुख क्रांतियां हुई हैं उसमें पहली क्रांति हुई है इंग्लैंड की क्रांति। दूसरी क्रांति है अमेरिका की क्रांति। तीसरी क्रांति है फ्रांस की क्रांति और चौथी क्रांति है रूस की क्रांति। मित्रों, इंग्लैंड की क्रांति के संदर्भ में रैंजे म्योर महोदय का विचार है कि सन 1688 ईस्वी की क्रांति न केवल इंग्लैंड के इतिहास की वरन यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक बार फिर से सुने मित्रों, रैंजे म्योर महोदय के अनुसार सन 1688 ईस्वी की क्रांति न केवल इंग्लैंड के इतिहास की वरन यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अमेरिका की क्रांति के संदर्भ में बियर्ड महोदय के अनुसार अमेरिका की क्रांति ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध खुला संघर्ष था, जिसमें अंतिम विजय क्रांतिकारियों को ही मिली। फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में गुच महोदय के अनुसार फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास की महानतम घटनाओं में से एक थी, जिसने संसार को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। रूस की क्रांति के संदर्भ में कैटलवी महोदय का विचार दृष्टव्य है। कैटलवी महोदय के अनुसार रूस की क्रांति ने न केवल सदियों से चले आ रहे जारशाही के निरंकुश शासन का अंत किया वरन यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में आमूल-चूल परिवर्तन करके एक नई विचारधारा विकसित कर दी। मित्रों, आइए हम लोग इन क्रांतियों के सार को समझते हैं। मित्रों, इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की राजनीतिक क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में वास्तविक शासन राजा के हाथों से हस्तांतरित होकर संसद में निहित हो जाता है। अमेरिका की क्रांति के फलस्वरूप मित्रों, ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो अमेरिका में फैला हुआ था उसके खिलाफ संघर्ष हुआ और जिसमें अमेरिकी क्रांतिकारियों को विजयी मिली। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप मित्रों, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। रूस की क्रांति के फलस्वरूप मित्रों, रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो आइए मित्रों, हम लोग इन क्रांतियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहली हेडिंग है मित्रों, इंग्लैंड की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें पहला पॉइंट है, संपूर्ण विश्व के इतिहास में इंग्लैंड की क्रांति पहली राजनीतिक क्रांति थी। दूसरा पॉइंट है, इंग्लैंड की क्रांति का मूल कारण राजा और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष था।
तीसरा पॉइंट, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति सन 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का राजा जेम्स द्वितीय था, जो स्टुअर्ट वंश का था। फोर्थ पॉइंट है मित्रों, क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसदीय शासन की स्थापना की गई। पांचवा पॉइंट है मित्रों, गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात, एक बार आप लोग ध्यान दें, गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति, ये सब इंग्लैंड की ही क्रांति का नाम है। तो इंग्लैंड की क्रांति के पश्चात 1689 ईस्वी में संसद ने एक अधिकार विधेयक पास किया। इसका उद्देश्य राजा और संसद के अधिकारों का निर्धारण करना था। इस विधेयक की निम्नलिखित प्रमुख धाराएं थीं। पहली धारा है, राजा संसद की अनुमति के बिना कोई भी नियम न तो लागू कर सकता था और न ही समाप्त कर सकता था। दूसरी धारा थी, राजा संसद की अनुमति के बिना कोई नया कर नहीं लगा सकता था। तीसरी धारा थी, वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन बुलाना अनिवार्य कर दिया गया। चौथी धारा थी, वित्त तथा सेना पर संसद का अधिकार स्थापित हो गया। अब मित्रों, इंग्लैंड की क्रांति के परिणाम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, इस क्रांति के फलस्वरूप सैकड़ों वर्षों से संसद और राजा के बीच चल रहा विवाद समाप्त हो गया तथा यह प्रमाणित हो गया कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद अधिक शक्तिशाली है तथा राजा शासन कार्यों में संसद की अनदेखी नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है मित्रों, इंग्लैंड में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, अर्थात शासन की वास्तविक शक्ति संसद में निहित हो गई और राजा औपचारिक शासक मात्र रह गया। अगली हेडिंग है मित्रों, अमेरिका की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें पहला पॉइंट है, अमेरिका वासियों ने सर्वप्रथम लोकतंत्र की स्थापना हेतु ब्रिटिश शासन का विरोध कर क्रांति का सहारा लिया। अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। एक बार फिर से सुने मित्रों, अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजों ने अमेरिका में 13 उपनिवेशों की स्थापना की थी। फिर से सुन ले मित्रों, अंग्रेजों ने अमेरिका में 13 उपनिवेशों की स्थापना की थी। तीसरा पॉइंट है मित्रों, जॉर्ज वाशिंगटन ने क्रांति का नेतृत्व किया और वही संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए। फिर से सुन ले मित्रों, जॉर्ज वाशिंगटन ने क्रांति का नेतृत्व किया और वही संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए। चौथा पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है। फिर से सुन ले मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ और वहां गणतंत्रीय राज्य की स्थापना हुई। फिर से सुने मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ और वहां गणतंत्रीय राज्य की स्थापना हुई, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के 1 वर्ष बाद अमेरिका में दास प्रथा भी समाप्त हो गई। फिर से सुनिए मित्रों, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के 1 वर्ष बाद अमेरिका में दास प्रथा भी समाप्त हो गई और इसमें जो प्रमुख योगदान दिया था अब्राहम लिंकन ने दिया था। लोकतंत्र की विश्व में आज भी सबसे बढ़िया परिभाषा अब्राहम लिंकन महोदय की मानी जाती है। इसका ट्रिक इस प्रकार है, ऑफ द पीपुल
फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, अर्थात जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह परिभाषा अब्राहम लिंकन के अनुसार है। अगला पॉइंट है मित्रों, 1773 ईस्वी में बोस्टन की टी पार्टी की घटना हुई। अगला पॉइंट है 1776 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा हुई। अगला पॉइंट है मित्रों, 1789 ईस्वी में अमेरिका के लिखित संविधान का निर्माण हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। 1789 ईस्वी में अमेरिका के लिखित संविधान का निर्माण हुआ। अब अगली हेडिंग है मित्रों, फ्रांस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट है, फ्रांस की क्रांति लुई 16वें के शासनकाल में हुई। दूसरा पॉइंट है, 14 जुलाई को फ्रांस में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है मित्रों, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील जेल का पतन हुआ। बास्तील की जेल राजा के अत्याचारों की प्रतीक थी। चौथा पॉइंट है मित्रों, फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना विकसित की। पांचवा पॉइंट है मित्रों, फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग था साधारण जनता। मित्रों, साधारण जनता भी 3 समूहों में विभक्त थी। पहला है, इसे सुने मित्रों, साधारण जनता के अंतर्गत 3 समूह थे। पहला है अध्यापक, वकील और व्यापारियों का समूह। दूसरा कृषकों का समूह अर्थात किसानों का समूह और तीसरा मजदूरों का समूह। सातवां पॉइंट है मित्रों, फ्रांस की क्रांति का मूल कारण आर्थिक असंतोष था। फ्रांस की क्रांति का मूल कारण आर्थिक असंतोष था। आठवां पॉइंट है, डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन का उत्थान हुआ। फिर से सुन ले मित्रों, डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन का उत्थान हुआ। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। 9वां पॉइंट है मित्रों, 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। एक बार फिर से सुने मित्रों, फिर से सुन लें, डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन का उत्थान हुआ। डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन का उत्थान हुआ। अगला पॉइंट है मित्रों, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील की जेल का पतन हुआ। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील की जेल का पतन हुआ। अगला पॉइंट है, 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को महिलाओं का वर्साय अभियान शुरू हुआ। फिर से सुने मित्रों, 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को महिलाओं का वर्साय अभियान शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, 1 अक्टूबर 1791 ईस्वी को व्यवस्थापिका सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। 1 अक्टूबर 1791 ईस्वी को व्यवस्थापिका सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। अगला पॉइंट है मित्रों, 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है मित्रों, 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी में फ्रांस के गणतंत्रात्मक संविधान का सृजन हुआ। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी में फ्रांस के गणतंत्रात्मक संविधान का सृजन हुआ। अगला पॉइंट है मित्रों, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना।
1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अगला पॉइंट है मित्रों, 1815 ईस्वी को नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में पराजय हुई। 1815 ईस्वी को नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में पराजय हुई। फिर से सुन ले मित्रों, 1815 ईस्वी को नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में पराजय हुई। अगला पॉइंट है, 1848 ईस्वी में फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। फिर से सुने मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1848 ईस्वी में फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू तथा वॉल्टेयर ने फ्रांस की क्रांति में अपना वैचारिक योगदान दिया। अगली हेडिंग है मित्रों, रूसी क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। फिर से सुने मित्रों, रूसी क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें पहला पॉइंट है, रूस की क्रांति के फलस्वरूप रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इसे सुने मित्रों, रूस की क्रांति के फलस्वरूप रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। दूसरा पॉइंट है मित्रों, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है मित्रों, रूस की क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। रूस की क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। अगला पॉइंट है मित्रों, 1487 ईस्वी में इवान द्वारा जारशाही की स्थापना की गई। 1487 ईस्वी में इवान द्वारा जारशाही की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है, 1898 ईस्वी में रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है मित्रों, 1898 ईस्वी में रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है मित्रों, 1903 ईस्वी में मेंशेविक और बोल्शेविक दलों का गठन हुआ। ध्यान से सुने मित्रों, 1903 ईस्वी में मेंशेविक और बोल्शेविक दलों का गठन हुआ। अगला पॉइंट है मित्रों, खूनी रविवार की घटना 1905 ईस्वी को हुई, जिसमें निहत्थे मजदूरों पर गोलियां बरसाई गई। फिर से सुनिए मित्रों, खूनी रविवार की घटना 1905 ईस्वी को हुई, जिसमें निहत्थे मजदूरों पर गोलियां बरसाई गई। अब मित्रों, हम लोग फ्रांस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या कर लेते हैं। अर्थात फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं उनकी व्याख्या कर लेते हैं। पहली व्याख्या मित्रों, लुई 16वां के संबंध में। लुई 16वां फ्रांस का क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। उसके शासन से वहां की जनता अत्यंत असंतुष्ट थी। उसकी पत्नी का नाम मेरी अंतवानेत था, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। यह बड़ी ही अहंकारी थी। इसके कुचक्र एवं प्रभाव के कारण क्रांति को अत्यधिक बल मिला। क्रांति के अंत में पत्नी सहित लुई 16वां को प्राण गंवाने पड़े। लुई 16वां को गिलोटिन के जरिए मौत के घाट उतारा गया। अगले शब्द की व्याख्या मित्रों, रूसो। रूसो एक महान दार्शनिक एवं विचारक था,
जिसकी पुस्तक सामाजिक संविदा थी। इस पुस्तक के माध्यम से उसने स्वतंत्रता एवं समानता के विचारों को जनता तक पहुंचाया। अगले शब्द की व्याख्या मित्रों, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक महान दार्शनिक एवं विचारक था जिसने कुलीनों तथा दैवी अधिकारों से युक्त जनता के सहयोग पर आधारित लोकतंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की। अगली व्याख्या मित्रों, वाल्टेयर। वाल्टेयर एक उच्च कोटि का दार्शनिक एवं विचारक था जिसने अपनी व्यंग्यात्मक शैली द्वारा पादरियों पर प्रहार किया। उसने चर्च के आडंबर को व्यर्थ बताया। अगले शब्द की व्याख्या मित्रों, स्टेट्स जर्नल। स्टेट्स जर्नल यह फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है। इसमें 3 प्रकार के सदस्य थे। प्रथम वर्ग सामंत या दरबारी का था, दूसरा वर्ग उच्च अधिकारियों का था तथा तीसरा वर्ग जनसाधारण का था। अगली शब्द की व्याख्या है तो मिराबो। मिराबो यह एक निर्भीक देशभक्त था जिसने क्रांति में तृतीय वर्ग अर्थात जनसाधारण का साथ दिया। अगली व्याख्या मित्रों, 14 जुलाई। 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व है। इसी तिथि को सन 1789 ईस्वी में बास्तील की जेल का पतन हुआ। अगली व्याख्या मित्रों, जैकोबिन। जैकोबिन उन लोगों को कहा गया जो क्रांति के समर्थक थे, इनकी संख्या अधिक थी। फिर से सुने मित्रों, जैकोबिन उन लोगों को कहा गया जो क्रांति के समर्थक थे, इनकी संख्या अधिक थी। अगले शब्द की व्याख्या मित्रों, जीरोदिस्त। जीरोदिस्त उन लोगों को कहा गया जो अहिंसक तरीके से कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे। फिर से सुने मित्रों, जीरोदिस्त उन लोगों को कहा गया जो अहिंसक तरीके से कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे। अगले शब्द की व्याख्या मित्रों, बुलेटिन। बुलेटिन एक प्रकार की मशीन थी जिसका आविष्कार बुलेटिन नामक डॉक्टर ने किया था। इसके द्वारा मनुष्य का सिर एक ही बार में अलग हो जाता था। फिर से सुनिए मित्रों, बुलेटिन एक प्रकार की मशीन थी जिसका आविष्कार बुलेटिन नामक डॉक्टर ने किया था। इसके द्वारा मनुष्य का सिर एक ही बार में अलग हो जाता था। बुलेटिन का सिर भी इसी मशीन से कटवाया गया था। अगले शब्द की व्याख्या मित्रों, नेपोलियन बोनापार्ट। जो महत्वपूर्ण शब्द है और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट तथा माता का नाम लतितिया रेमोलिना था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 18 जून 1815 ईस्वी में वह वाटरलू की लड़ाई में पराजित हुआ था और नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। अब मित्रों हम लोग रूस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या कर लेते हैं। पहला शब्द है खूनी रविवार। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 ईस्वी में घटी। जुलूस बनाकर जाते हुए मजदूरों पर सैनिक अधिकारियों ने गोली चलवा दी। इसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूर मारे गए और हजारों घायल हो गए। यह रविवार का दिन था
अतः इसे खूनी रविवार की संज्ञा दी गई। अगली व्याख्या मित्रों, ड्यूमा। फ्रांस की संसद का नाम ड्यूमा है। इसका गठन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगली व्याख्या मित्रों, करेंस्की। करेंस्की मेनशेविक दल का नेता था। यह दल अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन करना चाहता था। अगले शब्द की व्याख्या मित्रों, फरवरी क्रांति। 7 मार्च को होने वाली क्रांति फरवरी क्रांति कही गई, क्योंकि रूसी कैलेंडर विश्व के कैलेंडर से 8 दिन पीछे था। अगली व्याख्या मित्रों, अक्टूबर क्रांति। 6 नवंबर को होने वाली क्रांति अक्टूबर क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। अगले शब्द की व्याख्या है मित्रों, लेनिन। लेनिन एक व्यक्ति थे। लेनिन बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता था। यह दल रूस का शक्तिशाली राजनीतिक दल था, जिसमें अधिसंख्य सदस्य श्रमिक व मजदूर थे। यह दल क्रांतिकारी था, जो हिंसक क्रांति द्वारा सत्ता में परिवर्तन चाहता था। फिर से सुनिए मित्रों, लेनिन बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता था। यह दल रूस का शक्तिशाली राजनीतिक दल था, जिसमें अधिसंख्य सदस्य श्रमिक व मजदूर थे। यह दल क्रांतिकारी था, जो हिंसक क्रांति द्वारा सत्ता में परिवर्तन चाहता था। तो मित्रों, यह फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या थी। आशा है मित्रों कि आप लोगों को यूरोप में तथा अमेरिका में हुई राजनीतिक क्रांतियां बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।